हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के अलग टाइप के बारे में, जिसे हम टेबुलर फॉर्म में डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं या तालिका बोलते हैं इस डाटा इंटरप्रिटेशन को। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं UPSSC पेट का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है, और जैसा कि आप जानते होंगे कि इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का कितना महत्वपूर्ण रोल है। यह आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। इससे पहले हमने डाटा इंटरप्रिटेशन के 3 पार्ट बना दिए हैं, जो कि बार चार्ट और पाई चार्ट पर है। वो भी बहुत ज़रूरी है, आप चाहें तो उन्हें जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में देखेंगे तालिका या टेबुलर डाटा इंटरप्रिटेशन को हम कैसे समझते हैं, इसकी बारीकियों को कैसे समझते हैं, और क्वेश्चन को जल्द से जल्द स्पीड और एक्यूरेसी के साथ हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि टेबुलर दिया हुआ है, डाटा इंटरप्रिटेशन मीन्स आपका होता है कि डाटा को समझना कि आपका डाटा किस तरह का दिया हुआ है। इसमें सारा का सारा खेल जो होता है वो डाटा का होता है दोस्तों। तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले जो हमें निर्देश दिए हुए हैं वो दिया हुआ है कि एक संगठन के विभिन्न विभागों में 2016 से वर्ष 2016 से 2019 में कार्यरत कर्मचारियों की संख्याएं दी हुई हैं। अलग अलग विभाग दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि उत्पादन दिया हुआ है, मार्केटिंग, कॉरपोरेट और शोध। और ये आपका कहाँ कौन कौन से वर्ष में दिया हुआ है, 2016 में, 2017, 2018, 2019 में कितने कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, ये आपका टेबुलर कह रहा है, टेबल बोल रही है आपसे, ठीक है। तो इसी पर हमें डाटा फाइंड करना है। आपसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा आपको वैसा फाइंड करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। किस वर्ष में शोध के कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक थी? मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं आपको, डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे आसान भी आपका टेबुलर डाटा इंटरप्रिटेशन ही होता है, ठीक है। इसमें बहुत से क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला है। किस वर्ष में शोध आपका कहाँ है, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला जो कॉलम है आपका, ये शोध का दिया हुआ है। शोध में कितने कर्मचारियों की सबसे अधिक संख्या किस वर्ष में है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 145 दिया हुआ है, 140, और यहाँ आपका 146 दिया हुआ है, और लास्ट में आपका 150 दिया हुआ है। तो कौन से वर्ष में शोध के कर्मचारियों की संख्या है? 2019 में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 2019 में आपका शोध के सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 2016 की तुलना में। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना होता है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि 2016 की तुलना में 2017 में कॉरपोरेट में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 की तुलना में 2017 में कौन से विभाग की बात हो रही है? कॉरपोरेट की बात हो रही है। कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम विभाग में पहुंचेंगे। विभाग आपसे कौन सा बोला गया है? कॉरपोरेट बोला गया है, ठीक है। किस वर्ष से और किस वर्ष की बात हो रही है? 2016 से 2017 में वृद्धि कितनी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, 2016 में आपका कितना था? 50 कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन 2017 में वो वृद्धि होकर कितने हो गए? 60 हो गए। यानी कि 50 थे आपके, कितने हो गए? 60 हो गए। वृद्धि कितने हुई? 10 की। तो कितने पर हुई? 10 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई? 50 पर हुई इंटू 100। बहुत ही आसान है। ये 2 टाइम्स गया और ये आपका 20% इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके हर DI में पूछे जाएंगे। वृद्धि हुई, कमी हुई, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ लेना है। कितनी वृद्धि हो रही है और कितने वर्ष से कितने वर्ष में हो रही है, ठीक है। जिस वर्ष से होगी उसे नीचे रखना है और आपको
जितनी वृद्धि होगी उसे ऊपर रखना, इंटू 100 कर देना, आपके सामने आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सभी वर्षों को मिलाकर मार्केटिंग में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। इस तरह का क्वेश्चन एडिशन पर होता है या इस तरह के क्वेश्चन आपके एवरेज पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ की बात हो रही है, आपकी मार्केटिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो मार्केटिंग वाला आपका ये हो गया कॉलम। तो इसमें कितने कर्मचारी टोटल हैं। ठीक है, सिंपल है, या तो आप यहाँ पर ही ऐड कर लीजिएगा इन्हें, इनका टोटल निकालना है आपको। ठीक है, तो सिंपल है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 146 160 प्लस 150। आप सीधे सीधे इनको जोड़ने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। आपको डाटा इस तरह का मिलेगा, आपको कैसे जोड़ना है वो आपको बताता हूँ मैं कैसे जोड़ना होता है। देखिएगा 1 1 1 यानी कि 100 100 100 आपका 400 तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये 46, ये आपका 60, 40 और 60 आपका कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, यह आपका 6 बच रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। यह आपका 30 बचा था, यह आपका 50 बचा था। 30 50 80 और 6 86। देखिए कितना सिंपल हो गया आपके लिए ऐड करना। इसको आप मात्र 2 सेकंड में जोड़ सकते हैं। ये 586 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एडिशन करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें डाटा बहुत लिंक होता है, आपको थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना होता है और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है वर्ष 2018 में संगठन में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत रहे। पहले आपसे पूछा जा रहा था विभाग वाइज। ठीक है, विभाग मतलब डिपार्टमेंट वाइज आपसे पूछा जा रहा था कि आपका उत्पादन पे पहला क्वेश्चन मतलब पिछला क्वेश्चन जो था वो कॉर्पोरेट पे था, या इससे पहले शोध पर था। ठीक है, तो अगला अब की बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वर्ष 2018 में संगठन में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। दोस्तों क्वेश्चन को बस समझना होता है, बस समझने के बाद में ही आपको सही से पता चल पाएगा कि आपको आंसर किस तरह से निकालना है। ठीक है, तो दिया हुआ है 2018। ठीक है, 2018 में पूछा गया है जितने भी आपके कर्मचारी थे, ठीक है, इन सबका टोटल क्या है। ठीक है, तो इनका टोटल भी बड़ी ट्रिक से किया जाता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको कैसे ऐड करना चाहिए। ठीक है, इसमें भी देखते हैं 160 प्लस 70 प्लस 146। कुछ लोग जोड़ेंगे कि भाई 606, इस तरह से नहीं करना है। सिंपल डाटा का खेल है, डाटा से खेलना है आपको। ठीक है, आपको डाटा से खेलना है। कैसे करना है, 1000 आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा 160 है, आप यहाँ से 40 उठा लीजिएगा, कितना हो गया 200। यहाँ से फिर या सीधे 140 उठा लीजिएगा। ठीक है, वो कितना हो गया आपका 140, और 160 आपका कितना हो गया 300। तो आपका कितना टोटल हो गया ये 1300। अब यहाँ पर देखिएगा ये बचा था एक, और यहाँ पर 6 बचा था, प्लस 76। सिंपल है आपका 1376। इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर निकालने होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2017 में किस विभाग में सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे हैं। वर्ष 2017 में किस विभाग में, तो 2017 में किस विभाग में आपके सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे। ठीक है, वर्ष 2000 में आपका ये देखिएगा 400 146 60, तो सबसे ज़्यादा कौन से हो गए आपके 400, यानी कि किस में हो गए, उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, टेबुलर डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबुलर डीआई बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्द हो जाती है, और विदिन 100% एक्यूरेसी के साथ। आपके अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 5 मार्क्स आपके कंप्लीट आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से, अगर एडिशन है तो इस तरह से करना, अगर कमी या वृद्धि पूछी गई है तो उसको मैंने बताया था कि किस तरह से, अगर बढ़ता है तो कितने जो बढ़ता है उसे ऊपर रखना होता है, किस पर बढ़ रहा है उसे नीचे रखना होता है, मल्टीप्लाई 100 करना होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको
किसी तरीके का कोई भी सजेशन देना है हमें इस वीडियो के रिगार्ड्स, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली DI की किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।